प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग बाइबल के द्वारा जानते हैं आज प्रभु हमें क्या बात करना चाहते हैं। संत पौलुस का पत्र 1 कुरिन्थियों का 4:20, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं उनके सामर्थ्य में है। ऐसा क्यों बोला गया है संत पौलुस ने? तो आइए हम लोग जानते हैं इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। देखते हैं आज बाइबल के वचन के द्वारा क्यों परमेश्वर से बातें किया। हम लोग जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में परमेश्वर ने सृष्टि कैसी बनाई? अपने सामर्थ्य के द्वारा। ऐसा क्यों बोला गया है और उस सामर्थ्य हमें कब मिलता है? तो हम लोग ये भी जानते हैं। देखो मैं आपको एक बताती हूँ, परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला कि बातों में नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य में है। सोचिए, अगर हम लोग बोलते कि हमारे बातों से अगर हर एक चीज़ हो जाती तो कितना अच्छा होता। अगर हो जाती तो मनुष्य अपने ऊपर क्या करता? घमंड करता। पर ये सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ है? परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के द्वारा बनाया। हर एक चीज़ सामर्थ्य के द्वारा निर्माण हुई है, चाहे मनुष्य हो, प्राणी हो, सृष्टि हो या कुछ भी हो। उसने क्या किया? सामर्थ्य के द्वारा सब सृष्टि हर एक निर्माण किया। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि हम लोग जानते हैं पुराने ग्रंथ में मोसेस के बारे में, जो एक मिस्र देश का एक राजा था। वो क्या था? वो परमेश्वर के ऊपर दया मतलब वो विश्वास नहीं करता था और हर एक चीज़ घमंड में। जो इज़राइल लोग थे उनके ऊपर उसने बहुत सालों तक अत्याचार किया। पर परमेश्वर ने किसको भेजा? मोसेस को भेजा, ताकि जो मिस्र देश का जो राजा है वो ईश्वर के ऊपर क्या करे? भरोसा करे। तो परमेश्वर ने क्या किया? मोसेस के द्वारा बात किया। परमेश्वर ने उन्हें हर एक चीज़ बताई कि तुझे हमारे लोगों को छुड़ा के लाना है ना। तो परमेश्वर जब मोसेस से बात करता था और वो जो कार्य करता था मोसेस, तो ईश्वर क्या करता था? उस सामर्थ्य के द्वारा हर एक चीज़ चमत्कार दिखाता था। क्यों दिखाता था? ताकि जो मिस्र देश का जो राजा है उसको अपने ऊपर घमंड ना हो। क्योंकि आज लोग भी ऐसे ही हो रहे हैं कि आज लोग क्या करते हैं? घमंड करते हैं अपने ऊपर कि ये मैंने किया। पर परमेश्वर हमें ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं जीवित परमेश्वर है और मैं सामर्थ्य परमेश्वर हूँ और मैं ये सब तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर से पश्चाताप करना है, पापों का पश्चाताप करना है और हमें ईश्वर के क्या करना है? करीब जाना है और उनसे क्या करना है? पवित्र आत्मा सामर्थ्य मांगना है। क्योंकि आज हमें जो बोलते कि ये मैंने किया, तो हमें अपने बातों पे घमंड नहीं करना है, हमें परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर घमंड करना है। क्योंकि परमेश्वर, उसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मोसेस ने क्या किया? ईश्वर के द्वारा हर एक सामर्थ्य के द्वारा जो मिस्र देश के ऊपर जो हर एक समय प्रॉब्लम आया था, पर परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के द्वारा दिखाया कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। इसलिए हमें कोई भी बोलता है, देखो हम लोग परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हमें ये सामर्थ्य कब मिलता है? हम लोग बहुत सारे लोग हैं कि परमेश्वर को पहचानते नहीं कि कौन जीवित परमेश्वर है। क्योंकि आज लोग भी भटक रहे हैं कि उन्हें नहीं पता जीवित परमेश्वर कौन है। तो आज हमें जानना है कि जीवित परमेश्वर कौन है। तो हमें इस बाइबल के द्वारा पता चलता है कि यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है। और वो यीशु मसीह कब हमें पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरता है? जब हम लोग पापों का पश्चाताप करते हैं, यीशु के पास आते हैं, करीब आते हैं, तो हमें वो क्या करता है? पवित्र आत्मा से भरता है, सामर्थ्य से भरता है, ताकि प्रभु यीशु हमें बताए कि सामर्थ्य परमेश्वर मैं हूँ, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते हैं, तो अपने आप को क्या करते? अपने बातों में अपने आप को क्या एहसास दिलाते बाकी लोगों को कि मैं सब कुछ हूँ, है ना। आज लोग घमंडी बन रहे हैं। पर इतना याद रखना, हम लोग ईश्वर के सामर्थ्य के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आज लोग बिना पश्चाताप, बिना किए हुए यीशु से सामर्थ्य मांगते हैं। देखो, जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक हमें पवित्र आत्मा सामर्थ्य नहीं मिलेगा, और जब तक पवित्र आत्मा सामर्थ्य नहीं मिलेगा तो हम लोगों को नहीं बता सकते कि ये चमत्कार कैसे हो रहे हैं। क्योंकि ये हम लोग इंसान नहीं कर सकते। ये प्रभु यीशु परमेश्वर, पिता परमेश्वर इस सामर्थ्य दिखाता है, ताकि हमें विश्वास हो जाए कि यीशु हमारा जीवित परमेश्वर है। जैसा मोसेस के टाइम में भी पिता परमेश्वर ने अपने सामर्थ के द्वारा
और मिस्र देश के राजा को हराया, उनको छुड़ाया। वैसे ही नए ग्रंथ में देखते हैं कि यीशु हर एक चीज़ पर पिता परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हर एक चीज़ कर पाते थे, क्योंकि जब यीशु आए थे वो परमेश्वर थे, पर जब इस धरती पे आए तो वो क्या थे, इंसान थे तभी। उसके बाद जब वो मर गए, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे, स्वर्गारोहण हो गए, तभी वो परमेश्वर बने। तो उन्होंने जो भी कार्य किया था पवित्र आत्मा और सामर्थ के द्वारा किया था। तो हमें ये करना है कि हमें भी आज पापों का पश्चाताप करना है, ताकि हम लोग पवित्र आत्मा सामर्थ हमें पाए और हम लोग ईश्वर को मांगे वो चीज़ें। क्योंकि आज लोग घमंड करते हैं कि आज ईश्वर को नहीं जानते पूरी तरीके से, ना कौन जीवित परमेश्वर है क्या है। जब तक तुम लोग नहीं जानते तब तक तुम्हारे बातों में तुम लोग जो बोलते कि ये मैंने किया, उस बातों में कोई सामर्थ नहीं है, कि हम लोग नॉर्मल इंसान हैं। जब तक ईश्वर नहीं चाहता है हमारे ऊपर दया, जब तक नहीं चाहेगा कि हमें पवित्र आत्मा सामर्थ मिले, और वो कैसा मिलेगा, पापों का पश्चाताप करके सामर्थ मिलेगा। तभी हम लोग यीशु के नाम से जो भी काम करते हैं वो चमत्कार होता है। हम उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य में अभी ये इतनी सारी चीज़ें इस दुनिया में हो रही है। प्रकाशित वाक्य में आज अंतिम समय में क्या होने वाला है, आज ये सृष्टि मतलब नष्ट होने आ रही है, होने वाली, क्योंकि बाइबल के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अंतिम समय में क्या क्या होगा। अभी हम लोग जो आज लोग अकड़ रहे हैं, आज अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, है ना, कि हम लोग बड़े, पर आज ईश्वर हमें प्रूव करना चाहता है कि मेरे सामर्थ्य के बिना तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए हम लोग को क्या करना है, घमंड छोड़ना है, ईर्ष्या छोड़ना है, गुस्सा छोड़ना है, हर एक चीज़ हमारे अंदर जो गलत आदत है छोड़नी है, ताकि हम लोग नम्र होके हम्बल होके यीशु के पास आए और यीशु अपने सामर्थ्य के द्वारा हमें हर एक चमत्कार दिखाए, जैसा कि मोसेस के टाइम पे दिखाया था। आज भी यही होने वाला है इस दुनिया में। जो अंतिम समय आएगा, प्रभु अपना सामर्थ्य दिखाएगा, हमें प्रूव करेगा कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ, क्योंकि अल्फ़ा ओमेगा मैं हूँ। तो हमारा ये जो सामर्थ्य है, जब तक कोई यीशु के पास नहीं आता, बाइबल का वचन क्या बोलता है, मेरे पिता परमेश्वर के आकर्षित किए बिना पर वो यीशु के पास नहीं आते। तो इतना याद रखना कि हमें अपने ऊपर बातों में घमंड नहीं करना है, हमें ईश्वर को धन्यवाद करना है, और हमें ये जो काम हो रहा है यीशु के सामर्थ्य के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर ये आपको मांगना है सामर्थ्य, पर वो कैसा मांगना है, अपने पापों का पश्चाताप करो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने ऊपर क्लीन करो, तो पवित्र आत्मा सामर्थ्य हमारे ऊपर उतर आता है और वो काम करता है। हम लोग नहीं बोल सकते कि ये मैंने किया है, ये हम लोग नहीं करते हैं। यीशु का सामर्थ्य हर एक जगह पे काम कर रहा है। इस चाहे सृष्टि में जो हो रहा है आज, हवा पानी ये सब चीज़ें हो रही है, ये परमेश्वर सामर्थ्य के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आज ही हम लोग क्या करना है, पश्चाताप करना है और पवित्र आत्मा सामर्थ्य मांगना है, नम्र होना है, हम्बल बनना है, तो यीशु अपना सामर्थ्य दिखाएगा। जैसा कि मोसेस को वादा किया था, जो मेरे लोग हैं, जो मेरी बातें सुनता है, इज़राइल जो लोग हैं, मैं उनको छुड़ाऊंगा इस विपत्ति से। तो आज हमारे नए नियम में भी प्रभु यीशु बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, रेवलेशन चैप्टर में क्या बोल रहा है, प्रकाशित वाक्य में, कि जो मेरे अंतिम समय तक विश्वास बनाए के रहेंगे, जो मेरी बातें मान रहे, आज मैं उन्हें छुड़ाऊंगा और मैं स्वर्ग के राज्य में उनको मैं लेके जाऊंगा। तो ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रभु परमेश्वर हमारा सामर्थ के द्वारा हमारा काम होगा। तो ये था बाइबल का वचन। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। यह यीशु के राज्य में अगर आपको बीज बोना है तो मेरा जीपे नंबर दिया गया है, तो आप यीशु के राज्य में बीज बो सकते हो। तो प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। और मेरा ये यूट्यूब चैनल है, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि लोगों को हर एक वचन का मतलब मैं समझाऊँ आने वाले दिनों में, कि परमेश्वर जो भी मैसेज दे रहा है तो मैं आपको आप तक पहुँचाऊँ। इसलिए जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।